नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि मैं कहूं कि प्राचीन काल के ब्राह्मण जो है यज्ञों में तमाम पशु बलि दी जाती थी, उसके मांस को खाते ही खाते थे। लेकिन नरमेध यज्ञ भी होता था, उसमें मनुष्य के मांस को भी खाते थे। ये जो जानकारी है इस प्रसंग की, इसमें युधिष्ठिर महाराज को लोमस ऋषि होते हैं, वो बताते हैं इसके बारे में। तो क्या कहते हैं लोमस ऋषि? इल्वलो नाम दैत्य आसीत कौरव नंदन मणिमत्याम पुरी पुरा बातापिस्तस्य चानुजः। श्लोक नंबर 4। लोमस जी ने कहा, कौरव नंदन, पूर्व काल की बात है। इस मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था, यानी राक्षस रहता था, यानी असुर रहता था, यानी यहाँ का मूल निवासी आदिवासी जनजाति रहता था। और वातापी उसका छोटा भाई था। इलवल का छोटा भाई कौन था? वातापी। इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, क्या कहा? भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। किसके समान पराक्रमी हो? इंद्र के समान। किससे कहा? एक तपस्वी ब्राह्मण से। यानी ब्राह्मणों के पास तो कोई फैक्ट्री होती थी उस समय, जो है तुरंत दे देते थे। तो देखिए, ब्राह्मण से कहा कि भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इलवल को इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया। कि तू कहाँ से आ गया भाई, इंद्र के समान पुत्र तुझे मैं कैसे दे दूं? इससे वो असुर उन ब्राह्मण देवता पर बड़ा कुपित हुआ और उसने क्या कहा कि क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। उसने कहा कि मैं अब ब्राह्मणों को छोड़ूंगा नहीं, सबकी हत्या कर दूंगा। वह माया भी अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता था। क्या बना देता था? बकरा बना देता था। और वातापी भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ था। यानी ये दोनों जो है राक्षस भाई, ये माया भी थे, चाहे जैसा रूप बना लेते थे। अतः वह क्षण भर में भेड़ा या बकरा बन जाता था। फिर इलवल इस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता। इसके बाद वह ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता। ये देखिए उसका तरीका था। वातापी को मेढ़ा या बकरा बनाता, उसको काटता, उसको रांधता और फिर उसको किसी ब्राह्मण को खिलाता और फिर उसको मारने की योजना बनाता। तो देखिए, ब्राह्मण भी खूब थे जो खा जाते थे, उनको कुछ पता ही नहीं रहता था कि ये माया का जाल है, वो खा जाते थे। तो इलवल में यह शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर, अब ये दूसरा करिश्मा था उसमें, इलवल में ये ताकत थी, उसमें चमत्कार था उसका कि कोई जो जैसे मर गया, अब उसकी आत्मा को वो पुकारे, भले वो यमलोक में बैठा हुआ है, तो वो पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। ये महाभारत में है दोस्तों, और ये वन पर्व है। अब इसमें ततो बाता में पशुरम छागम कृत्वा सुसंकृतम तम ब्राह्मण भोजयित्वा पुनरेव समायरत। उस दिन वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इलवल उसके मांस का संस्कार किया और उन ब्राह्मण देव को वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। उसी ब्राह्मण ने जिसने मना कर दी कि मैं नहीं दे सकता भाई इंद्र के समान तुझे पुत्र, उसको बुलाया और अपने वातापी भाई को बकरा बना करके काट पीट करके रांध करके उसी ब्राह्मण को खिला दिया। अब बताइए, वो इतने तपस्वी थे, उन्हें पता ही नहीं था। हाँ, बकरा को खा गए, वो आदमी बना हुआ, वातापी बना हुआ था, बकरा खा गए। और फिर उसने इलवल ने जो है अपने भाई को पुकारा। अब समझिए क्या होता है। इलवल के द्वारा उच्च स्वर से बोली हुई वाणी सुनकर वह अत्यंत मायावी ब्राह्मण शत्रु बलवान महादैत्य वातापी उस ब्राह्मण की पसली को फाड़कर, यानी पसलियों को फाड़कर, छाती को फाड़कर हंसता हुआ निकल आया। देखिए क्या करिश्मा होता था। इस प्रकार दुष्ट हृदय इलवल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन पकाकर अपने भाई द्वारा उनकी हिंसा करा देता था। बस दोनों ही काम हो जाते थे कि वो ब्राह्मण खा भी लेता था और मर भी जाते थे, शरीर को फाड़ के निकल आता था वो बात, तो हिंसा करा देता। इसलिए अगस्त मुनि ने वातापी को नष्ट किया था। वातापी को अगस्त मुनि ने नष्ट किया था दोस्तों। अब जो है ये कहानी थी, अगस्त ऋषि क्या करते हैं कि वो लोपामुद्रा से शादी करते हैं। लोपामुद्रा उन्हीं की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने कैसे पालें, तो उसको जो है अपने शरीर से ही पैदा किया था और फिर राजा को दे दिया था। अब वो जब जवान हो गई तो उसे मांगने चले गए कि अब मेरे साथ इसकी शादी कर दो। ये अगस्त मुनि जो है, तो अगस्त मुनि को
राजा ने कहा कि आप धन लाइए इसके लिए, तभी तो मैं दूंगा। तो वो धन मांगने के लिए गए अब राजाओं पर, और राजाओं पर इतना धन था नहीं। तो ये जो है इलवल के पास पहुंच जाते हैं। उस वो राक्षस जो है बहुत पैसे वाला था उस समय। अब इसके आगे की कहानी सुने कि वातापी को वो कैसे खा गए अगस्त ऋषि दोस्तों। तो वो इलवल के यहाँ याचना करने पहुंचते हैं। तो क्या होता है कि इलवल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता, वो राजा भी साथ गए जो असमर्थ थे, उनको भी साथ लेवाते गए। तो उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सबका पूजन किया। किसने? इलवल ने। जब उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ अगस्त ऋषि आ रहे हैं और कुछ राजाओं के साथ आ रहे हैं, उन्हीं राजाओं ने बताया कि आपको धन जो है वहां से मिल सकता है। तो उस समय असुर श्रेष्ठ इलवल ने अपने भाई वातापी का मांस रांध कर उसके द्वारा उन सबका आतिथ्य किया। देखिए वो तो था ही जो है सिर फिरा। उसने क्या किया, अपने इलवल को बकरा बनाया, काटा और रांध दिया और फिर उसको खिला दिया। भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को ही रांधा गया था। उन सभी राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। अगस्त ने उन राजर्षियों से आश्वासन देते हुए कहा कि तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तुम जो है समझ रहे हो कि ये महादैत्य है, तो उनके सामने ही पकाया होगा, अब वो समझ गए। लेकिन वो जो है अगस्त ऋषि उनका हौसला बढ़ाते हैं। वो कहते हैं आप परेशान मत हो, मैं इसको महादैत्य को खा जाऊंगा पूरा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त प्रधान आसन पर जा बैठे। लाओ भाई, कहाँ है तुम्हारा जो है वातापी? और दैत्यराज इलवल ने हंसते हुए से हुआ मांस उन्हें परोस दिया। तो अगस्त एवं कृत्स्नम तो वातापिम बुभुजे ततः भुक्तम वत्स्रो आहन्याम नमं करोति तस् चैलवलः। अगस्त जी ही वातापी का सारा मांस खा गए अकेले, और उनको नौबत ही नहीं आने दी। पूरा वातापी को पका हुआ जो था मांस को खा गए। और जब वे भोजन कर चुके तब असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। तो उसने तो ये आदत थी उसकी, पुकारता था, वो बाहर आता था और ब्राह्मण जो है मर जाता था। यही जो है अगस्त के साथ भी होना था। लेकिन क्या होता, उस समय महात्मा अगस्त की गुदा से उसने पुकारा कि वातापी बाहर आओ, बाहर आओ। उस समय महात्मा अगस्त की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधो वायु निकली। यानी वो पच गया, पच करके गैस बन गया, गैस का गुब्बार। और गुब्बार जो है कहाँ से? उनके पीछे से गुदा से निकल गया, पच गया। उसने कहा था ततो वायु प्रादुर्भूदच्च महात्मना शब्देन महता था गर्जन निब्बम यथा गना। जैसे बादल गरजता है, इस आवाज के साथ वातापी जो है गुदा से निकल गया, पच गया। तो जब उसने बार बार पुकारा, इलवल बार बार कहने लगा वातापे निकलो निकलो। राजन तब मुनिश्रेष्ठ अगस्त ने उससे हंसकर क्या कहा, देखिए युधिष्ठिर जी से कह रहा है लोमस ऋषि, क्या कहा, कुतो निष्क्रियम तुम सक्तो मया जीर्णस्तु सो असुरः इलवलस्तु विस्सन्नो अबूद दृष्ट्वा जीर्णम महासुरम। अब वह कैसे निकल सकता है? अगस्त जी बोले, मैंने लोक हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों को मरने से बचाने के लिए उस असुर को पचा लिया है। मैंने तो उसको पचा लिया, डाइजेस्ट हो गया। महादैत्य वातापी को पच गया देख इलवल को बड़ा खेद हुआ। अब इलवल जो है रोने लगा कि मेरा वातापी तो आज पचा लिया, ये अच्छा ब्राह्मण आया अगस्त जो है, ये तो मेरे भाई को पूरा ही पचा गया। इलवल को बड़ा खेद हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी कि आप लोग, अब पूछी उसने कि आप लोग बताइए किस प्रयोजन से पधारे हैं, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। अब वातापी को तो आप पचा गए महाराज। तब महर्षि अगस्त ने हंसकर इलवल से कहा, असुर हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं और आपके पास आए, हमें कुछ धन दीजिए। तब जो उसने धन दिया है और लेकर के वो जो है चल दिए महाराज हैं रथ में बैठ करके। तो उस समय इलवल असुर जो है फिर उनको मारने के लिए पीछे दौड़ता है, और वहाँ भी जैसे ही एक हुंकार भरते हैं अगस्त ऋषि, वो भी भस्म हो जाता है। तो दोनों भाइयों का खात्मा जो है अगस्त ऋषि ने इस तरह से कर दिया, किसका? इलवल और वातापी का।
तो दोस्तों इस महाभारत की इस कथा से आपको ये पता चला कि देखिए किस तरह से एक अगस्त जैसा ऋषि हैं, अगस्त जो कि पूरे समुद्र को पी गए थे, बलवान थे और विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, लेकिन वो जो है देखिए वातापी को ही पचा गए, आपने देखा। और फिर जो वातापी पचकर आपको बादल की गर्जना के साथ नीचे से निकला और उन्होंने कह दिया कि ये तो पच गया भाई, अब नहीं आने वाला। और उसको भी फिर धन दौलत लेकर के भी जब वो पीछे दौड़ने लगा, उसको भी भस्म कर दिया। अब बताइए ऐसे भस्म करने वाले थे अगस्त जी, हैं रामचंद्र जी उनको क्यों नहीं ले गए लंका में, सबको भस्म करवा देते। कपिल मुनि 60,000 भस्म कर दिए, सगर के पुत्र उनको ले जाते। पता नहीं आज ये कहाँ चले गए ऐसे ऋषि मुनि जो भस्म कर देते थे और पूरे इंसान को ही पचा जाते थे। तो दोस्तों ये कहानी है, ये जो है इनमें लिखी पड़ी है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते और ना ही हमारा मकसद जो है किसी अगस्त की या किसी महाभारत की या किसी ब्राह्मण की या किसी ऋषि की आलोचना करने की, निंदा करने की, हमारा कोई मकसद नहीं है दोस्तों। मकसद है तो सिर्फ यह है कि इन ब्राह्मणों ने ही अपने देवताओं की, अपने ही ब्राह्मण ऋषि मुनियों की देखिए एक तरफ कुछ प्रशंसा की है, उनको पूज्य बताया है, महान बताया है, लेकिन फिर साथ ही साथ उनको कितना पतित और चरित्रहीन और दुराचारी भी लिख मारा है, जिनको पढ़ करके अफसोस होता है। तो आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है दोस्तों, फिर भी जो है पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि अब पढ़ने के लिए हमें समय मिल गया है और आज ज़रूरत भी है कि हम जो है वैज्ञानिक चिंतन का वो बढ़ावा दें, चिंतन को प्रसार करें अपने देश के हित में, लोक हित में, जनहित में, कि ये सारा जो अंधविश्वास और पाखंड, तमाम जातगत ऊंच नीच, छुआछूत इन शास्त्रों में भरमार है, लिखे पढ़े भरे पड़े हुए, तो इनको पढ़ें और समझें और आज फिर इनमें सुधार करें। आज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज ज़रूरत है देश को वैज्ञानिक चिंतन युक्त बनाने की, देश में समता और भाईचारा स्थापित करने की और वैज्ञानिक देश बनाने की, ताकि हमारा भारत जो एक विकसित भारत और सुखद भारत बन सके। दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। दोस्तों अपने प्रिय चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।